श्री विद्याय नमः। धनु राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड अब शुरू होने वाला है। जो केतु महाराज हैं उनका राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होने वाला है। आ रहे हैं आपके करियर के घर पर। केतु महाराज ने पिछले 1.5 सालों में भी काफ़ी कुछ समस्याएं जरूर आपको दी होंगी। लाभ स्थान में हालांकि केतु का प्रभाव शुभ माना जाता है, परंतु उसके बाद में भी जो एक्सपेक्टेशन आपकी पिछले 1.5 साल में अपने करियर, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ और आपके वैवाहिक जीवन, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके कुटुंब के मामलों को लेकर के थी, वो आपको उच्च मुकाम पर नहीं मिली। कहीं ना कहीं तनाव का बहुत अच्छा समय रहा। डिसीजंस गलत हुए। केतु की जो दृष्टि थी वो आपके धन भाव पर थी। वाणी के द्वारा बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पारिवारिक कलह, धन का नाश हुआ है, अपव्यय हुआ है, व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के केस, व्यर्थ के घूमना फिरना और व्यर्थ की दिक्कतें, परेशानी आपके सामने आकर के जीवन के अंदर ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने केवल और केवल आपको क्षति पहुंचाने का काम किया और कुल मिलाकर के आपका फायदा उठाने का काम किया। परंतु अब क्या होने जा रहा है कि केतु का परिवर्तन आपके करियर में कन्या राशि पर होने जा रहा है। अब केतु है दृढ़, केतु के पास खुद का कोई सिर नहीं होता। केतु अगर कन्या राशि में जा रहे हैं तो बुध के जैसा प्रभाव करेंगे, और बुध के जैसा प्रभाव करेंगे तो व्यक्ति यानी कि आप व्यापार कुशल, वाणी कुशल, अपने काम को सीधा करने वाले, अपने काम को पूरा करने वाले, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपना कार्य पूर्ण करने वाले आने वाला 1.5 साल, यानी कुल मिलाकर के पिछले 1.5 साल में आपने सह लिया और ये संकल्प ले लिया कि अब जो हुआ दोबारा नहीं होगा, बर्दाश्त की हद से बाहर हो चुका है और अब जो होगा वो केवल और केवल आप करेंगे। आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को रचेंगे। करियर के घर में केतु का प्रभाव मित्रों कन्या राशि पर। यहाँ पर केतु सफल व्यापारी, सफल मैनेजमेंट, काम करने का तरीका ही नहीं था, काम करने का कोई वे ही नहीं था। किस दिन कौन सा काम जरूरी है, किस काम को अब करना है, किस काम को बाद में करना है। इस गलत काम को अब कर रहे हैं और जो सही काम उसको बाद में कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस तो अपने आप ही रुक गई थी। इसी कारण से मस्तिष्क का सही प्रयोग होगा, मानसिक क्षमता का पूर्ण विकास होगा, सफलता के प्रबल योग बनेंगे और केतु आपकी सारी परेशानियों को डिस्ट्रॉय करेगा। करियर में रह करके केतु का जो प्रभाव है उसको बताना चाहता हूँ। धनु राशि वालों के लिए ये व्यापार में तरक्की के नए अवसर को प्रारंभ करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन को पहले से बेहतर बनाने का काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन में पिछले समय में चली आ रही दिक्कतें, परेशानी, चिंताएं अब सब दूर होने वाली हैं। नए विवाह के प्रबल योग बनने वाले हैं। आपके व्यर्थ के आरोप जो आपके ऊपर लगे, आपके काम काज में, आपके करियर में, आपके नौकरी के स्थल पर जो आपके ऊपर बिना बात ये काम नहीं करता, ये कैरेक्टर इसका खराब है, तरह तरह की बातें जो होगी, या किसी काम को किसी और के जरिए से कहलवाया गया, इन सभी चीज़ों में आपको एक अच्छे परिणाम देखने के लिए मिले। इसी के अलावा सीनियर सपोर्ट खत्म हो गया था, अधिकारियों का सपोर्ट खत्म हो गया था और वे सब आपको निकम्मा या कार्य में अकुशल मान रहे थे, उन सभी चीज़ों में अब आपको लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं सामाजिक मान सम्मान पर भी एक ठेस पहुंची है। जब कार्य कुशल में कार्य से व्यक्ति को निकाल दिया जाता है या किसी काम का पात्र नहीं समझा जाता कि इसके बस की नहीं है ये काम करें, इस तरह के तमाम चीज़ आपके साथ में हुई होगी और आपको ये खुद भी महसूस हो रहा होगा। आप उन कामों के लिए नहीं, उनसे भी बड़े कामों के लिए बने हैं। तो इसीलिए अब आपकी स्किल्स पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी नौकरी मिलने जा रही है। इसी के अलावा सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था केतु का। गलत डिसीजंस इस केतु ने दिलवाए थे, जिसके कारण से आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं। परिवार में सुख सुविधाओं के लिए आपने जो धन खर्च किया उसका लोड भी आपके ऊपर पड़ गया और परिवार को बेहतर बनाने के लिए, औरों के अच्छा करने के लिए आपने जितना जितना प्रयत्न किया उसका क्रेडिट आपको बिल्कुल भी नहीं दिया गया। अब वह आपको सही होगा। इसी के साथ साथ परिवार से दूर रह करके अपने परिवार के लिए कार्य करने का आपने प्रयास किया, परंतु ना तो परिवार का ही सहयोग आपको मिला और ना ही आपको करियर की सपोर्ट मिली। इन चीज़ों में भी एक अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अब आप हो सकता है कि अपने परिवार के निकट रहकर या परिवार को अंडर में रखकर और परिवार की गतिविधियों पर ध्यान रख करके उनके ऊपर ज़रूरत का धन भी खर्च करें और अपने अच्छी नौकरी, व्यापार को कुशल भी बनाएं। इसी के अलावा आपको घर परिवार की चिंताएं अब मुक्त करने वाली हैं। धन की एक जो अपव्यय हो रहा था, धन स्टोर नहीं हो पा रहा था, धन को आप रोक नहीं पा रहे थे, तो इस दिक्कत का भी अब आपको एक परमानेंट जो है सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के अलावा धन का जुड़ना तो प्रारंभ होगा ही होगा। आपके अपने मित्रों से जो अलगाव पैदा होगा, अपने ही अपनों से आप बिछड़ गए, तो ये चीज़ें भी अब अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुटुंब में लड़ाई झगड़े के प्रबल योग जो बने थे पिछले समय में, अब वह लड़ाई झगड़ा दूर होगा। कुटुंब में एक अच्छा सौहार्द आपका स्थापित होगा। इसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स आपके जीवन में आएंगे। आप अपने व्यापार को शुरू करने के लिए जो धन की चिंता आपको सता रही थी, वह चिंता अब दूर होगी। किसी काम को बड़े स्तर पर ले जाना है, पैसा आना है, पैसा लगाना है, उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, सब हो जाएगा। क्योंकि एकादश से निकल करके केतु का प्रभाव आपके करियर पर जा रहा है, तो मेन प्रभाव आपके करियर के लिए यहाँ केतु कर रहे हैं। रुकी हुई शिक्षा दोबारा से शुरू होगी। संतान पक्ष से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। संतान संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा थी, संतान उत्पत्ति के लिए, संतान कंसीव के लिए, तो ये चीज़ें भी बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ के रूप में दिखाई दे रही हैं। इसी के अलावा प्रेम प्यार में जो कलह उत्पन्न हुई, प्रेम प्यार बेहतर चलेगा। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ मिलने जुलने जाएंगे और किसी स्थान पर, किसी पर्यटक क्षेत्र पर आप भ्रमण करने के लिए एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। वहीं इसके अलावा मित्रों से जो दूरियां बनी थी, मित्रों अब आपकी सपोर्ट में खड़े होंगे और आपके ससुराल पक्ष से जो संबंध खराब हुए थे, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे हो जाएंगे। भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलेगा और भाई बहनों की भी आर्थिक तरक्की के प्रबल योग बनेंगे। डिप्रेशन के कारण से, आपकी विपरीत परिस्थितियों के कारण से जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स के बारे में आप विचार कर रहे थे, उससे बाहर निकल आएंगे और अपने काम पर फोकस करेंगे। शादीशुदा मैरिड लाइफ वालों के लिए जो दिक्कतें आ रही थी, वे दिक्कतें दूर होंगी। इसी के अलावा शादी के लिए एक अच्छे और परफेक्ट आपके प्रबल योग बनेंगे और विवाह के लिए कोई अच्छे जीवन साथी की तलाश अब खत्म होगी। वहीं पर शत्रुओं से मुक्ति के प्रबल मार्गदर्शन केतु करा रहे हैं। केतु की दृष्टि षष्ठम भाव पर है। यहाँ केतु के प्रभाव के कारण से शत्रुओं से मुक्ति, कर्ज से प्रबल मुक्ति मिल रही है। प्रॉपर्टी में निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसी के अलावा कंपटीटर को मुंह तोड़ जवाब देने का काम केतु आपसे कराने वाले हैं, क्योंकि जो आप जवाब देंगे वो अपने काम से देंगे। चुगलखोरों से आपको सावधान रहना है। खानदानी संपत्ति का आपको लाभ मिलने जा रहा है। व्यापारी और करियर में कामयाबी के प्रबल योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा बचाव रखना है अपने ऊपर कि कोई आपके ऊपर गलत आरोप ना लगाए। अपनी मुख्य और निजी बातें किसी और को आपको नहीं बतानी है। स्वास्थ्य पहले से आपका सुधरेगा। वाहन संपत्ति के आपको लाभ मिलेंगे। यदि नेगेटिव चीज़ों का बात करें, थोड़ा सा आपको वाणी पर नियंत्रण रख करके चलना है। आपको घर पर या किसी व्यक्ति विशेष पर एकदम से भरोसा नहीं करना है। माता का स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा गिर सकता है, उसका ध्यान रखना है। करियर में आपको दूसरों की बातों को बिल्कुल नहीं मानना है, केवल अपने माता पिता के अलावा। विशेष रूप से उपाय आपको क्या करने हैं? एक तो अपनी राशि के लॉर्ड को मजबूत करके चलना है। आपकी राशि का मालिक जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आप उतना ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के यत्न करने पड़ सकते हैं। करना क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहाँ से प्राप्त होगी। अब आपको गणपति अथर्वशीर्ष का प्रतिदिन या केवल बुधवार में पाठ करना है। आपको पुखराज रत्न जो असली होना चाहिए, असली पुखराज के बारे में जानकारी के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कॉल कर सकते हैं। असली पुखराज रत्न धारण करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। गुरु साधना, देव गुरु बृहस्पति की साधना करना, इसकी भी जानकारी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। देव गुरु बृहस्पति की साधना अत्यंत शुभ परिणाम आपको दे सकती है। और शालिग्राम जी की, असली शालिग्राम जी अपने घर पर स्थापित करें। शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करें। आप तुलसी पत्र चढ़ाकर, चंदन का लेप करके, पंचामृत से स्नान करा करके हर गुरुवार शालिग्राम जी की उपासना करें। देखे समय कैसे परिवर्तित होता चला जाएगा। शालिग्राम जी असली होने चाहिए, जो गोंडा नदी में से निकलते हैं और चक्र जिन पर प्राकृतिक रूप से बना रहता है। इसके लिए असली है कि नकली है, इसकी जो जानकारी है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको बाणलिंग की पूजा, गोमती चक्र को घर में स्थापित करना और उनकी पूजा करनी चाहिए। सब सर्वश्रेष्ठ आपके लिए आने वाला 1.5 साल बहुत अच्छा हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विद्याय।